और भाई लोग क्या हाल है। देखो, बॉडी बिल्डिंग सस्ते से सस्ते में कैसे किया जाए, इस वीडियो को अगर आपने देख लिया कंप्लीट तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं भी कर सकता हूँ बॉडी बिल्डिंग, मैं भी चीज़ों को अचीव कर सकता हूँ। देखो, बात ऐसी है कि एक हवा बना हुआ है मार्केट में कि अगर हमें बॉडी बिल्डिंग करना है तो हमें फैंसी चीज़ें खानी पड़ेगी, सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। देखो, हर चीज़ का एक टाइम होता है, जब वो सही टाइम है उस समय आप स्ट्राइक करो। कहने का मतलब, जैसे बात आती है प्रोटीन सप्लीमेंट्स वगैरह की, तो देखो सिंपल सी बात मैं बताया तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर आप नेचुरल फूड आइटम से जितना प्रोटीन आपको चाहिए और जिस क्वालिटी का चाहिए वो ले पा रहे हो तो सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। पर दूसरी बात, जब आप कैलकुलेशन करोगे ना, जैसे कई लोग व्यूज के चक्कर में ये बोल जाते हैं कि भाई होममेड प्रोटीन ये वो, उसमें क्या यूज करते हैं, अखरोट, बादाम। जब कॉस्ट कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा कि जो सप्लीमेंट है वो सस्ता पड़ेगा। मैं जेन्युइन बात बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अपन दिल से बात करते हैं, ऐसी बातें नहीं बोलते जो बनावटी होता है। जो लाइफ मैंने जिया है, जैसे बॉडी बिल्डिंग गोल्स अचीव किए, वही आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात, अननेसेसरी सप्लीमेंट्स को हटाओ। अननेसेसरी सप्लीमेंट मतलब क्या, आजकल जिम ज्वाइन करते ट्रेनर के पास जाते हैं, सर कौन सा सप्लीमेंट ले ले, स्टैक बना दो, क्रिएटिन डाल देते, बीसी डबल ए प्रोटीन सप्लीमेंट। मेरे भाई ध्यान से सुनो मेरी बात को। बिल्डिंग जब बन रही होती है ना, तो उसमें नक्काशी कब होती है, जब उसका फाउंडेशन अच्छे से तैयार हो जाता है, बेस प्रॉपर बन जाता है, एक अच्छी बिल्डिंग तैयार हो जाती है। उसके बाद आप शुरू में अभी लगे हो, एक महीना भी नहीं हुआ, आप क्या बोलते हो, भाई बीसी डबल ए चला लेता हूँ, क्रिएटिन डाल देता हूँ। क्योंकि देखो, चीजें अगर जाएगी बॉडी में तो रिजल्ट आएगा, एज सिंपल एज दैट। प्री वर्कआउट अगर लोगे तो ऑब्वियसली फर्क पता चलेगा। पर क्यों, क्या जरूरी है, अगर आप नेचुरली, देखो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। नेचुरली मतलब क्या होता है, ये जो सप्लीमेंट्स होते हैं ना, जैसे कि एल-आर्जिनाइन हो गया, प्री वर्कआउट, सच बता रहा हूँ आपको, बीसी डबल ए प्रोटीन सप्लीमेंट, ये नेचुरल सप्लीमेंट की कैटेगरी में आते हैं। स्टीरॉयड एक अलग ही कहानी है, उसके बारे में अपन नहीं डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सप्लीमेंट तब लो जब जरूरत है। कहने का मतलब, अगर आपने अभी जिम ज्वाइन किया, 2 महीने हुए, तो पहले नेचुरली पावर गेन तो करो, अपने आप को जज तो करो कि अभी जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था जिम, आज 2 महीने बाद मैं कहाँ पे हूँ। अगर पहले दिन मैंने 2.5 kg के डंबल से मारा था कर्लिंग, तो आज आई एम सॉरी, कहाँ कहाँ पहुंचे हम। पर नहीं, हम क्या करेंगे, पहले दिन कर लिया, कोई टेन्योर्ड बंदा आके बगल में खड़ा हो गया, उससे पूछते भैया आप क्या चला रहे हो। अब भैया को क्या, जरा भैया ने बोल दिया भाई ये सामान है, और भैया का लिंक होगा तो भैया बोल देंगे उससे ले लो कुछ, भैया को कमीशन भी आ जाएगा। समझो बात को, ये अंदर की बातें बता रहा हूँ, कोई नहीं बताता, ठीक है। ये गलती मत करो गाइस। इससे क्या होता है, आपका जो एक नेचुरल स्टेमिना है वो दब जाता है, क्योंकि नेचुरली आपको पता ही नहीं आप कहाँ पहुंच सकते थे, है ना। आपने पहले ही प्री वर्कआउट डाल लिया बॉडी में, पहले ही कैफीन डाल ली, पहले ही बीसी डबल ए चला लिया। अरे बीसी डबल ए एडवांस चीज़ है मेरे भाई। जब आप उस लेवल का इंटेंस वर्कआउट कर रहे हो, जब टिश्यू उस लेवल पे ब्रेक कर रहे हो, तो उसको हाथ के हाथ रिपेयर करने के लिए हम बीसी डबल ए डालते हैं, फैटीग ना हो, थकान ना हो। बट इसका मतलब ये थोड़ी कि स्टार्टिंग में ही, शुरू में ही बीसी डबल ए डाल दिया, ये गलती मत करो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पे मैं आना चाहता हूँ, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सप्लीमेंट्स एंड ऑल दैट, ये समय समय की बात है, पैसे होंगे तो ले पाओगे, पर उसके बिना भी काम चल जाता। पर एक ऐसी चीज़ जिसके बिना काम नहीं चलेगा, वो है खुराक, डाइट, खाना, इसका सिलेक्शन। अब इस टॉपिक पे मेरी वीडियो थोड़ी सी अलग होती है जनरली, क्योंकि जनरली फिटनेस यूट्यूबर्स वो सारी चीज़ें आपको बताते हैं जो थोड़ी फैंसी होती है, अट्रैक्टिव होती है, आपको लगता है हाँ मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ तो भाई खाना भी तो भीड़ से अलग खाना है, मुझे हट के कुछ, ऐसा कुछ नहीं होता। इट इज़ अबाउट द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड आइटम, इट इज़ नॉट अबाउट द फूड आइटम। अगर मुझे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट रोटी से मिल जा रहा है तो मैं क्यों जाऊं ब्राउन ब्रेड खरीदने, मैं क्यों मिडिल क्लास फैमिली होते हुए अपने मम्मी पापा पे और बर्डन डालूं कि नहीं मुझे ब्राउन ब्रेड ही चाहिए। अगर मुझे दाल से कोई न्यूट्रिशन मिल रहा है घर पे, तो एडिशनली मैं बाहर से क्यों कॉर्नफ्लेक्स खरीद के लाऊं। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ रिलेट करने के लिए। बात आती है कि हमने जिम ज्वाइन किया, 2 महीने हुए नहीं, हम चले जाते हैं एडवांस लेवल पे, हम क्या बोलते हैं, भाई चावल बंद आज से। हाँ, क्योंकि कई बार ट्रेनर भी बोल देते हैं कि भाई अगर फिजिक अच्छी बनानी तो चावल छोड़ने पड़ेंगे। आज तक खा रहा हूँ, डे 1 से खा रहा हूँ चावल, कुछ नहीं होता। देखो एक चीज़ मैं और क्लियरली बता दूँ, अगर आप इस बॉडी को वैसी बॉडी से कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली ये कोई सही कंपैरिजन नहीं हुआ ना, ये नेचुरल है, ठीक है। अब इस बात पे भी जो
जो सच में जानते हैं ना कि नेचुरल और स्टेरॉइड वाले में क्या फर्क है, वही समझ पाएंगे। मैं लाख बोल दूं ये नेचुरल है, तो फिर भी कमेंट सेक्शन में लोग आके बोलेंगे अबे झूठ बोल रहे हैं ऑल दैट। तो वो आपकी चॉइस है, आप इसको सच मानो या नहीं मानो, इससे मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला है, ऑनेस्टली बताऊं, ठीक है। तो दोनों में फर्क है। अब ऐसे करके वो फाइबर्स, रिप्डनेस जो दिखती है एकदम, स्किन पतली, अलग कहानी है। अगर वो चाहिए तो उसके लिए अलग हिसाब किताब है। ये एक, जैसे ये बॉडी अगर आपको पसंद है तो ये कैसे बनी है, ये सारी बातें आपको मैं बता सकता हूँ। तो चावल भी खा सकते हो, टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग ज़रूरी है। अगर आप जैसे कि मान लो आपको कोई एक्टिविटी नहीं करनी, ठीक है, और रात में सोने जा रहे हो बेड पे और एकदम से कार्ब्स लोड करके सो गए, समझो इस चीज़ को, तो उसका फ़ायदा क्या। हम कुछ भी खा रहे तो उसका फुल एडवांटेज हमें लेना है ना। फुल एडवांटेज कैसे मिलेगा, सबसे ज़्यादा ज़रूरत कब होता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट की बॉडी को पोस्ट वर्कआउट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत क्यों होती है बॉडी को पोस्ट वर्कआउट, क्योंकि उस समय बॉडी को कुछ ऐसी चीज़ चाहिए होती है जिससे तुरंत ब्रेक डाउन करके वो न्यूट्रिशन खींच सके बॉडी। क्योंकि आपने टिश्यूज ब्रेक कर रखे हैं, वर्कआउट कर रखा है, तो बॉडी में एक रिक्वायरमेंट है, तलब है काइंड ऑफ अभी न्यूट्रिशन लेने की। तो अगर आप फैट्स डालोगे उस समय, ड्राई फ्रूट्स खाओगे, तो उसको टाइम लगेगा डाइजेस्ट होने पर। सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तुरंत ब्रेक डाउन होता है, जैसे कि वाइट राइस हो गया, एक एग्जांपल बता रहा हूँ। तो इसको पोस्ट वर्कआउट आप कंज्यूम कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर बहुत ज़्यादा लीन नहीं करना आपको, एक नॉर्मल मेंटेनेंस कैलोरी पे आप डाइट ले रहे हो, तो आलू की सब्जी क्यों नहीं खा सकते, मुझे पहले तुम ये बताओ। देखो, ऑयल ढंग का अगर यूज़ करोगे और उसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करोगे, एक नॉर्मल आलू की सब्जी और राइस तुम खाओगे, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू अगर चेक करोगे तो क्या आता है, आलू में भी फास्ट डाइजेस्टिव कार्बोहाइड्रेट स्टार्च आएगा, ठीक है। तो लिमिटेड क्वांटिटी में, ये नहीं आलू मैंने बोल दिया तो भाई इतना सारा आलू ही खा रहे हैं बॉईल करके, ना। फिर राइस के साथ उसको कंबाइन करके खा लो, उसके साथ सैलड ले लो, बटर मिल्क ले लो, छाछ जिसको कहते हैं, दही ले लो। ऐसे मील प्लान करो ना अपने लिए। कब तक कंफ्यूज रहोगे, कब तक। आज मेरी वीडियो देखोगे, कल कोई और वीडियो देखोगे, बोलोगे उसने तो वो बताया था, उसने वो बताया, ऐसा नहीं होता। समझो, सिंपल रखो। यूट्यूब अभी इस चैनल पे जो लास्ट 2 वीडियो मैंने डाली है, मैंने व्हाइट सॉस पास्ता भी बनाया। अब कोई बोलेगा कि भाई पास्ता क्यों प्रमोट कर रहे हो, न्यूट्रिशनल वैल्यू तो चेक करो, क्यों वो हेल्दी नहीं है क्या, उसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो तुम्हारी बॉडी को नुकसान कर जाएगी, अगर सूजी का वो पास्ता मैदे का नहीं है तो समझो चीज़ों को। तो गाइस ये गलती मत करो, कभी भी सप्लीमेंट अननेसेसरी बॉडी मत डालो। जो ज़रूरी है, जो सस्ता सप्लीमेंट, एक एग्जांपल देता हूँ, मल्टीविटामिन आप लोग, आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में बहुत नीचे चली जाती है, उसको अवॉइड करते हो, जबकि वो बहुत इंपॉर्टेंट। मैं बताता हूँ कैसे। 5,000 का प्रोटीन सप्लीमेंट मैं डाल रहा हूँ बॉडी में, अगर मैंने 300-400 रुपये की मल्टीविटामिन बॉडी में डाल दी ना, तो जो एब्जॉर्प्शन रेट है ना उस प्रोटीन का, वो बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। वाटर इनटेक, पैसे नहीं लगते ना भाई, अब तो खैर पैसे लगते हैं पानी के, बट जहाँ नहीं लगते, वाटर इनटेक पे ध्यान नहीं देते बिगनर्स, खास करके सोचते हैं पानी क्या पीना। भाई पानी पियोगे ना तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशन, जो आप खा रहे हो उसको सेल्स तक पहुंचाने का काम पानी का होता है, ठीक है। थोड़ा फ्लेक्स करके दिखा देता हूँ, एनीवेज पानी का होता है। तो पानी, हाइड्रेटेड रखो खुद को, बॉडी को। हम क्या करते हैं, जिस चीज़ का इंस्टेंट इंपैक्ट होता है उसको प्रायोरिटी देते हैं, जैसे कि प्री वर्कआउट, एक स्कूप लिया, हो तुरंत एंड बाइटिंग की सेंसेशन हुई, लगता हो यही सबसे इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है, क्या हो गया उससे, नेचुरल स्टैमिना भी किल करोगे अपना। एक टाइम पे सब कुछ अच्छा लगता है, पर मल्टीविटामिन क्या है कि इंस्टेंट इंपैक्ट नहीं डालता, पर उसका रिजल्ट आपको ग्रेजुअली मिलेगा, आपके मसल ग्रोथ में, आपके ओवरऑल, जैसे ये हेयर वगैरह है, स्किन है, इन सब में मल्टीविटामिन का ओवरऑल हेल्थ, डाइजेशन, सब में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है गाइस। तो 3 गलतियां कभी मत करना, फिर से सुन लो। अननेसेसरी सप्लीमेंट मत डालो, डाइट को कॉम्प्लिकेटेड मत रखो, सिंपल रखो, और पैसे सही जगह इन्वेस्ट करना, ठीक है। कौन सा सप्लीमेंट चुनना है, इस पर बहुत ध्यान रखना, ठीक है। ये गलती अगर आप नहीं करोगे ना, और ऐसे डाइट वाइट की वीडियो में डालते रहता हूँ, उसको फॉलो कर लेना। एक्सरसाइज का मैंने बता रखा है, वो भी बहुत जल्द हो जाएगा आपके लिए, ऑल इन वन सॉल्यूशन होने वाला है ये चैनल बेसिकली। तो इसी बात पे, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना अभी, और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि अपडेट मिल जाए। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना। अपन कोई मॉडिफाइड स्क्रिप्ट बात वाली बातें नहीं करते, जो इधर से निकलता बोल देता हूँ आपके सामने, एज सिंपल एज दैट। और गाइज देखो, पहले से बॉडी कंडीशन कैसे लगी आपको, ऑनेस्टली बताना प्लीज़। अगर खराब लगे खराब भी बोल देना, कोई दिक्कत नहीं, वो फीडबैक होता है, सीखने को मिलता है। और अगर पसंद आई हो तो भाई बता देना कि अच्छी हो गई है। सो गाइज थैंक यू सो मच, दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। अपना ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना, मम्मी पापा का भी ध्यान रखना, और खुश रहो। टेक केयर, बाय।